अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो भई यहाँ पर आज मेरा ये आप जो तिलिस्मान देख रहे हैं, ये जो है मैं जो आज निकाल कर बैठ गई हूँ, तो ये मेरा बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ दिन से आवाज़ लग रही थी खुड़बुड़-खुड़बुड़ की, तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है मसला। तो मेरे ये नियामत ख़ाने में, मेरे शादी का जो मेरे नियामत ख़ाना है, उसमें ये सारे बर्तन मेरे गेस्ट वाले जो हैं वो रखे हुए हैं। जो गेस्ट आते हैं तब मैं निकालती हूँ। शीशे के बर्तन और कुछ फाइबर के, यही सारे बर्तन वग़ैरह थे, तो उसमें कुछ आवाज़ ऐसी लग रही थी। और यहाँ पर ये देखें डब्बे भी सारे कट चुके हैं, क्योंकि इसमें कहीं से चूहिया कुछ आ गई थी, तो फिर इसमें जो था वो काट दिया बहुत बुरी तरीके से सारे डब्बों को। लेकिन जो है मैंने फिर जब सारे काम से फ़ारिग हो गई, तो फिर आज मैंने सोचा ये बहुत ज़रूरी है काम करना, तो फिर मैंने सारे डब्बे नियामत खाने के बाहर निकाल कर, और डस्ट भी काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि कब से मैंने इसे साफ़ नहीं किया था, हर डब्बा कटा हुआ निकला है। तो यहाँ पर इसलिए कि ये यही कोई 10 बजे का टाइम था, मैं काम से सारे फ़ारिग हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा आज इस काम को ज़रूर ही मुझे करना है, क्योंकि मैं 1-2 दिन से आवाज़ सुन रही थी, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए कि मेरा जो काम भी होता है, तो वो मैं जब काम करने पर आ जाती हूँ, तो बस मैं सोचती हूँ कि आज मुझे करना ही करना है, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ। तो आज मैंने ये सोच के रखा था कि आज मैंने ज़रूर ये काम करना ही है। तो फिर मैंने एक-एक डब्बा सारा खोल कर और सारे बर्तन निकाल कर नियामत खाने में से सारी डस्ट भी साफ़ की। इसी बहाने से चलो ये भी हो गया काम, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है, बराबर देखते ही रहना चाहिए। मेरा कुछ अचारदान है और नमकदानी का सेट है 2, और फ़िलहाल बहुत सारे बर्तन हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। पूरे नियामत खाने में भरे हुए हैं, कप हैं, गिलास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वही सेट है। और जब गेस्ट मेरे घर में कुछ गेस्ट आते हैं, तब भी मैं निकालती हूँ इन बर्तनों को। बाकी तो मेरा किचन में स्पेस इतना नहीं है, तो इसलिए मैं शीशे के बर्तन बिल्कुल भी नहीं बाहर निकालती किचन में, वरना सारे तोड़-फोड़ कर रख दूँगी, क्योंकि स्टील के ही बराबर तड़म-भड़म गिरते ही रहते हैं। बस इसलिए मैं ये कोई बर्तन ऐसे नहीं निकालती। और भी बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन वो मेरे बकस में रखे हुए हैं। वो के न्यू बर्तन जो हैं वो सब मैंने उसमें रख रखे हैं, और फिर जब कोई आता है तो मैं निकाल कर उनको जो है वो गेस्ट के सामने लेकर आती हूँ। तो फिर बस यहाँ पर हो चुका था दोपहर का टाइम, और काफ़ी जो थी अच्छा मौसम भी हो रहा था, तो फिर मैंने जो था बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो फिर हिफ्ज़ा की फ़रमाइश पर मैंने बना दी उनको मोटी रोटी, क्योंकि वो लोग जो हैं काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, जो शौक़ से बच्चे खा लें। वैसे भी मेरे बच्चे तो हैं बहुत नखरे दिखाते हैं खाने-पीने के मामले में। तो फिर मैंने बना दी मोटी रोटी, और दोनों बच्चों ने बैठकर रोटी खा ली। एक ही बनाई थी बस प्याज की और मोटी वाली, तो फिर वो उन्होंने इस चटनी से, लहसुन की चटनी से बड़ी मज़े की लगती है, और आप भी टेस्ट करके देखें, बहुत अच्छी होती है रोटी। तो फिर यहाँ पर मैंने घी लगाकर उनको दे दी, और दोनों ने बैठकर खा ली रोटी मोटी, और बहुत अच्छी होती है वाक़ई में। मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरे घर सभी लोग और ज़्यादातर बहुत सारे लोग शौक़ से खा लेते हैं, और शहर वाले लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी करते हैं। तो बस हम लोग यही खा रहे थे, नीरा घी जो था वो सारी प्लेट में आ गया था, क्योंकि जो है रोटी पर से वो बह निकलता है। तो फिर मैंने कहा, पहले तो मैंने प्लेट में रखने वाली थी घी, और लंच करके अब मैं आ गई अपनी बुटीक पर। तो यहाँ पर मेरी जो है, यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़रूरी सिलाई का है, ये देना है कस्टमर का, तो इसलिए मैं बस टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी-जल्दी से बस सिलाई पूरी कर दूँगी अपनी। जो कुछ भी रह गया है, ट्राउज़र रह गया है ये, तो फिर मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद में फिर और बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो फिर मैंने यहाँ पर, ये तो कुर्ती है फ़िलहाल, कुर्ती के बाद अभी ट्राउज़र बनना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती तैयार कर दी, और फिर मैं आ गई किचन में। बस मैं इसी तरह से काम करती हूँ, जब जो ज़रूरी काम आ जाता है तो फिर मैं वो करने लगती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन। तो ये कुछ खड़े मसाले ले लिए, जो हैं ज़ीरा और काली मिर्च, और जो है
वो जावित्री है और दालचीनी है, यही सब लौंगे वग़ैरह, हरी इलायची और लाल इलायची यही सब डालकर तेज़पत्ता मैंने ऑयल में डालकर फिर उसके बाद में मैंने कुछ आज डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने फिर प्याज जो थी वो पीस कर डाली थी। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है प्याज मैंने डाल दी है और उसके बाद में भुनाई कर ली। और अब जो है ये मैंने डाल दिया है इसमें चिकन। अब चिकन की ये सब प्याज और पूरी तरह से मैंने फ्राई नहीं की थी, बस ज़रा थोड़ा सारा ऑयल छूटने लगा था, बस थोड़ी-सी ज़रा ब्राउन सी होने लगी थी तब मैंने डाली थी, पूरी तरह से ब्राउन नहीं की थी प्याज। और इसमें डाल दिया है मैंने चिकन और चिकन की भी अब इसी तरह से मैं भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद में अब ये कुछ काजू है, बादाम है और है कोकोनट। कोकोनट का ये सब का पेस्ट बना लिया और पेस्ट बनाकर अब रख दिया है अभी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डलने की, फिर थोड़ी देर में ही अभी डलने वाला है। तो यहाँ पर अभी तो भुनाई हो रही है गोश्त की और यही चिकन जो है फिर मैंने इसमें डाल दिया था सॉल्ट और उसके बाद में लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यही मैंने डालकर अब सारे मसालों की भी भुनाई कर लेनी है यहाँ पर। अब ये सारे मसाले जब भुन जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे, वरना ये मसाले जो हैं सारे लग जाते हैं नीचे तले में। तो फिर जो है इसमें डालकर मैंने अब भुनाई करनी शुरू कर दी है और देखिए कितना अच्छा सा रोगन उतरने लगा है और मसाले की भुनाई भी हो रही है। तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया था इसमें वही जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वहाँ पर, यहाँ पर वो भी डाल दिया है और उसके बाद में फिर से अब भुनाई होगी, क्योंकि भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर नहीं भूनते हैं, कच्चा मसाला रह जाता है तो इसमें बहुत कच्ची सी स्मेल आती है, तो वो जो है सालन का टेस्ट और वो टेक्सचर नहीं आता अच्छा। तो यहाँ पर भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अब अच्छा बंद करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने पानी भी डालकर थोड़ा सारा रख दिया था, क्योंकि जो है ज़रा चिकन भी थोड़ा सारा गल जाए, और वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी से गल जाता है। और अब ये देखिए मेरा सालन जो था बिल्कुल चिकन रेडी हो गया है। लास्ट में बस दम पे लगाने पर इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और देखिए इसका लुक सालन का कितना अच्छा सा टेक्सचर आया है, बहुत बेहतरीन सा। बनाना शेक अब इस टाइम बनाया गया, शाम के टाइम। इसमें आइस तो नहीं डाली? आइस डाली होगी तो फिर फीवर भी आ सकता है, अब मौसम चेंज हो गया है, अब ना डाला करिए। बनाना शेक काहे के लिए बनाया गया, देखिए ये इसमें डाला क्या है, कलर कैसा लग गया है, रेड रेड। बताओ क्या क्या डाला था, कैसे बनाया था। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।